ओम शांति। कल प्यारे बाबा ने हमें समय के महत्व पर खास हमारा ध्यान खिंचवाया और गीत भी जो अभी हमने सुना वो भी समय पर ही था कि कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना और कहीं पड़े ना बाद में पछताना। तो हम बाबा के बच्चे पश्चाताप की लाइन में आने वाले तो नहीं हैं, हम सब प्राप्ति वालों की लाइन में आने वाले हैं। यह मुरली ओरिजिनल जो थी 15 दिसंबर 2007 की थी, यानी 12 वर्ष के बाद ये कल रिपीट हुई है। पहले भी भोपाल जोन के लिए चली थी, तो अब हम इस मुरली को दोबारा से सुनते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि इसको हम अच्छी तरह से बुद्धि में धारण कर सकें और अपने जीवन में धारण कर सकें। प्यारे बाप दादा बोले, मुरली का जो विषय रहा, समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मुहा और एवर रेडी बनो। ये मुरली का विषय है। पहली बात कि समय के महत्व को जाने, दूसरी बात उसी अनुसार कर्मों की गुह्य गति पर अटेंशन रखें, और क्या अटेंशन रखें कि नष्टो मुहा और एवर रेडी बने। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। तो बाबा ने मुख्य खजाने भी गिनाए हैं। आज सुबह क्लास के बाद मधुर वाणी ग्रुप ने भी इन खजानों के ऊपर गीत गाया था। तो ये जो चारों प्रकार के खजाने हैं, उनको देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजानों के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा के बच्चे हैं, बालक हैं, तो बालक हमेशा अपने पिता की प्रॉपर्टी का मालिक होता है, अधिकारी होता है। उसका ये उत्तराधिकार होता है, यानी बर्थ राइट होता है। तो बाबा अपने इन सब खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि अखंड खजाना है, अखुट खजाना है। बाबा सागर हैं, तो इसलिए उनको किसी को कम देने की बात ही नहीं उठती। सबको भरपूर देते हैं और बराबर का देते हैं। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के
नैनों में समाये हुए हैं। सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जब बाप दादा अपनी पावरफुल दृष्टि हमको देते हैं और कहते हैं कि सभी बच्चे मेरे नैनों में समाये हुए हैं, तो उस समय बच्चे भरपूर फील करते हैं ना बाबा के सामने, तो इसलिए बच्चे हर्षित हो रहे हैं। आप कल हर्षित हो रहे थे या आज भी हर्षित हो रहे हैं? हैं? अगर आज भी हर्षित उतना ही हो रहे हैं तो ज़रा अपना हर्ष प्रकट करिए। कोई नहीं भी हो रहा था तो अभी हो जाओ, ठीक है। अब बाबा कह रहे हैं आज कल के समय के प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना। वैसे तो सभी खजाने अमूल्य और श्रेष्ठ हैं, लेकिन आजकल के नाजुक समय के प्रमाण सबसे अमूल्य और श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय। क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। ये बीज बोने का, ये कमाई को जमा करने का समय है। जैसे किसान के बीज बोने का एक खास समय होता है, उसमें वो अगर बीज बो लेता है तो खूब उसको प्राप्ति होती है, और अगर समय निकल जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, बीज भी नहीं उग सकता। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अमूल्य खजाना पुरुषोत्तम संगम का समय है, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। अभी हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? डायमंड हॉल में तो बैठे हैं, लेकिन संगम के समय पर है। ये याद रखना है, संगम का समय है तो प्राप्ति हो रही है। संगम का समय पूरा हुआ तो हमारे लिए तो आप मरे जग परलय, हमारे लिए प्राप्ति बंद। और संगम का समय कितना बाकी है? कई पूछते हैं कि संगम का समय थोड़ा पता लग जाए तो हम अपने गांव में हमारी एक भैंस है उसको बेचकर सफल कर लें। हाँ, अच्छा। तो बाबा कहते हैं ये संगम का समय इस तरह नहीं है, क्योंकि श्वास पर भरोसा नहीं है, तो संगम का समय हमारे लिए कभी भी पूरा हो सकता। अब आपके जोन के महेंद्र भाई जी, जिनको बाबा किंग महेंद्रा कहते थे, एक दिन बगीचे में खड़े खड़े ही एडवांस पार्टी में चले गए, है ना। तो ये थोड़ी है कि वही चले गए, हम भी जा सकते हैं, लगातार जा रहे हैं। तब बाबा कहता है कि ये संगम फिर नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण, अब गौर से सुनिए, दोनों कान खोल के सुनिए, के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। अगर आपने संगम का 1 सेकंड खोया तो मान लो प्रारब्ध का 1 वर्ष खोया। ये भगवान कह रहे हैं, भगवानों वाच है, त्रिमूर्ति शिव भगवानों वाच है। इसलिए ये कान खोल के नोट करना, ऐसे नहीं समझना 1 सेकंड चला गया तो कुछ नहीं हुआ। इतना ये अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है कि अब नहीं तो कब नहीं। अब कहते हैं ना, जो कल करना सो आज, जो आज करना सो अब।
क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नूंदा हुआ है। भगवान के आने का और भगवान का पाठ समाप्ति होने का समय संगम युगी है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। संगम युग को हीरे तुल्य युग कहा जाता है। संगम के समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। बाकी सतयुग से कलयुग तक तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय जो हमारा जीवन है वो देवताओं से भी ऊंचा है। देवताओं को खाली सुख है, ये भी नहीं पता अगले जन्म में क्या होने वाला है। और हम बच्चों को तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान है। अति इंद्रिय सुख केवल संगम पर ही होता है। तो ये सारी परमात्मा हमारे साथ संगम पर ही है। हम चढ़ती कला संगम पर ही कर सकते हैं, इसलिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतयुग जल्दी आ जाए तो आप खुश हैं या संगम और चलता रहे तो आप खुश हैं, तो आप किस तरह वोट देंगे? हैं? सतयुग आ जाए जल्दी? नहीं, संगम जितना चलेगा उसी में कल्याण है। हीरा छोड़ के सोना कौन लेगा? इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। सब कुछ परमात्मा से जो मिलने वाला है, परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों की प्राप्ति, ये सब चीज़ हमको इस वक्त मिल रही है। सारे कल्प में देव आत्माएं, महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरी परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, उसी महत्व को जानकर जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। अपने को श्रेष्ठ बनाने का युग केवल संगम युग है। उसके बाद जो बन गया सो बन गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, डायरेक्ट परमात्मा हमको शक्ति देकर, ज्ञान देकर, गुणवान बना के, हमारे से दान सेवा करवा के हमको श्रेष्ठ बना रहे हैं। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान होना। तो अपने को क्या समझना? ऑर्डिनरी नहीं, लखपति करोड़पति नहीं, पद्मा पदम भाग्यवान 21 जन्म के लिए इतना बाबा हमको दे रहा है। तो भाग्यवान खास बुला बुला के हमारी झोलियाँ भर रहा है। अच्छी तरह से ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब खजाने दे रहा है। तो हमें अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। और भाग्य, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, सबसे अच्छा हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, उसको तो खुशी से नाचना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कहते आप खड़े होकर नाचना शुरू कर दो, लेकिन कम से कम खुशी से जोरदार ताली तो बजा ही सकते हैं। वाह 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 वाह। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना, तो बाबा कहता है रूहानी नशा। दुनिया में कोई व्यक्ति जिस्मानी नशा करता है, आपने देखा होगा वो कैसे चलता है। उसको दुनिया का पता ही नहीं होता। चाहे वो नाले के अंदर भी गिर रहा है तो बड़ा मस्त होके झूम झाम के चलता है। उसको कोई सुध बुध नहीं रहती थोड़ी देर के लिए।
लेकिन ये तो रूहानी नशा है, ये हानिकारक नशा नहीं है, ये वो नशा है जिसको नारायणी नशा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नशे का आप अनुभव कर रहे हो ना, खुशी होती है ना, तो दिल में क्या गीत गाते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नशे वाले क्या गीत गाएंगे, क्या वाह मेरा क्या, बाबा या भाग्य। अब देखो बाबा क्या कहता है, वाह मेरा भाग्य वाह। फिर भाग्य देने वाला तो याद आएगा ना। तो वह मेरा भाग्य वाह, क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो इस वक्त हम परमात्मा के संतान हैं, इतना बड़ा दैवी ईश्वरी परिवार है, जो इस वक्त हमको खुशी रहती है, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। गोप गोपियों को कहते हैं सुध-बुद्धि नहीं रहती थी, अपने जूते जाते भी इधर उधर उनको पता ही नहीं रहता था जूता पहन के चल रहे हैं या वैसे चल रहे हैं। तो ऐसा भाग्य सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं होता। इसलिए वह मेरा क्या, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे हम कहते हैं वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, लेकिन नहीं, वाह मेरा भाग्य वाह। और ड्रामा आप ही वाह हो गया क्योंकि सारी दुनिया ड्रामा में एक्टर है, पर ऐसा भाग्य सारी दुनिया का नहीं है। दुनिया में लोग स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर बीए पढ़ते हैं, एमए पढ़ते हैं। बाबा कहता है यहाँ साधारण माताएं भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, ईश्वरी यूनिवर्सिटी। कॉलेज वालेज तो मामूली चीज़ है। ईश्वरी विश्वविद्यालय में माताएं देखो कैसे आके नाच नाच के स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट कितने शानदार स्टूडेंट हैं। खेलते रहो, गाते रहो, खाते रहो, पीते रहो और पढ़ते रहो। तो बाबा कहता है और आपके यूनिवर्सिटी में जो दुनिया के बड़े बड़े हैं, वाइस चांसलर हैं, वो भी आके शिक्षा लेने आते हैं। नहीं तो वाइस चांसलर लोगों को पढ़ाते हैं, और यहाँ किस लिए आते हैं, एजुकेशन वर्ग में पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा अस्पताल है रूहानी। दुनिया में लोग डॉक्टरों के पास इलाज करवाने जाते हैं, और यहाँ डॉक्टर अपना इलाज करवाने आते हैं। इसमें आते हैं कि नहीं आते? किसी भी वर्ग के देख लो, जो बड़े से बड़ा होगा वो आपके पास आएगा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। बाबा कहता है आप बच्चों को ये भी भूल जाता है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, जो दुनिया के अंदर ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सब क्लासेस को एक ही लेसन दिया जाए। कभी हुआ है? पहली क्लास का दूसरा, छठी क्लास का दूसरा होता है। यहाँ तो पहले दिन का और लास्ट दिन का एक ही लेसन, बस छुट्टी। तो ऐसा वंडरफुल टीचर नहीं है। और कभी कभी आपको लगेगा अरे आज मेरे साथ ये होने वाला था, बाबा की मुरली आ गई देखो। ऐसा वंडरफुल टीचर है। अभी दिल्ली में प्रोग्राम होना था, उस दिन मुरली ही दिल्ली पर आई हुई थी। तो वंडर नहीं है, ऊपर से उसको सब पता रहता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं। सदा, कभी कभी नहीं। वो सदा हर्षित जो रहते हैं वो हाथ उठाओ। सदा उठा दो, अगर अभी भी हर्षित होके उठा दो, कोई बात नहीं। तो अभी तो हम सदा ही हैं ना। अब तो कोई ऐसा नहीं जिसने हाथ नहीं उठाया हुआ, फिर कहेंगे मेरी तो किस्मत ही रह गई लिखने से। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सदा, अंडरलाइन करना सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है। मुबारक हो, माताएं हाथ उठाएं। उठाओ जी माताओं, वाह। शक्तियां हाथ उठाएं।
अब डबल फॉरेनर तो है नहीं, डबल फॉरेनर से भी बाबा ने हाथ उठाया। क्या एक शब्द याद रखेंगे? सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं ना, क्योंकि सतयुग की आद में कौन आएंगे? सदा वाले। थोड़े से कम सदा वाले और पीछे, और कभी कभी वाले और पीछे। अच्छा, अब आगे बाबा शिक्षा दे रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है या समय की गति तीव्र है? पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं ना, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? पहले तो आप सोचो कि समय की गति जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाता है तो गति तेज होती जाती है। तो हमारे पुरुषार्थ की गति अपने हर व्यक्ति के और समय की दोनों में तेज़ क्या है? तो जब तेज़ गति होती है तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ भी तेज़ करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? वो हमारा टीचर भी है। क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, अर्थात तीव्र गति के समय के अनुसार तीव्र गति का पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर या सिर्फ पास है। तो साधारण गति से तो आप साधारण पास होंगे। आजकल पास की डिग्री को तो कोई गिनता ही नहीं है। पास विद ऑनर की डिग्री हो, अच्छे नंबर हो, तब उसकी गिनती में आता है। अगली पढ़ाई के लिए भी दाखिल नहीं करते। तीव्र पुरुषार्थी के विशेष 2 लक्षण हैं। तो अब बाबा सीधी बात बता रहे हैं, तीव्र समय की गति के लिए 2 लक्षण धारण करने हैं। एक, नष्टो मोहा। आप सब नष्टो मोहा हो हैं? जो कहते हैं नष्टो मोहा है, जरा हाथ उठाइए। क्यों? नष्टो मोहा नहीं हो क्या? मान लो अभी बाबा कहे कि आपको यहीं रहना है, भोपाल नहीं जाना वापस अपने जोन में, कितने तैयार हैं? या कोई कहेंगे कि हम थोड़ा सा सेटल करके सब सेट करके वापस आते हैं। ब्रह्मा बाबा के टाइम में एक सन्यासी थे, वो मधुबन आए, 2-3 दिन रहे, बहुत उनको अच्छा लगा। अरे ये तो आंखें खुल गई मेरी। रोज़ आके बैठते थे, ध्यान में भी चले जाते थे। तो बोले बाबा हम यहीं रहना चाहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बाप का कर रह जाओ। 5-4 दिन बाद मैं भी वहाँ बैठा था, बाबा के पास आए, बोले बाबा मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वहाँ जो भी है ना आश्रम वगैरह, उसका सब सेटल करके फिर जाता हूँ। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जब वो जाने लगा तो बाबा ने कहा ये आएगा नहीं, और नहीं आया। तो इसलिए नष्टो मोह का क्या मतलब है? अगर हमको अभी कहा जाए यहीं रहना है तो आप रहोगे? अगर शरीर छोड़ने का टाइम आ जाए तो आप कहोगे मैं एवर रेडी हूँ, वो तो एवर रेडी रहना ही पड़ेगा। वो थोड़ी कहेंगे जो वापस ले जा रहे हैं कि तो थोड़ा रुक जाओ भाई, तुम नहीं शाम का भोजन करके जाना, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी का बड़ा आसान तरीका है, वास्तव में आत्मा का शरीर है ही नहीं। परम धाम में जो आपका असली घर है, वहाँ आपका शरीर है क्या? नहीं, ये तो यहाँ आके लिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं यहाँ की चीज़ तो यहीं छोड़नी है ना। अगर जीवन मुक्ति में जाना है, मुक्ति में भी जाना है, अगले जन्म में भी जाना है, तो ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो इतना इससे डिटैच होके लगातार रहेंगे तब आप एवर रेडी रह सकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं नहीं तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा। क्या करेंगे?
2 घंटे क्लास करके अब थोड़ा रेस्ट कर ले। अब रेस्ट कौन मांगता है, शरीर मांगता है या आत्मा मांगती है? क्या ख्याल है? कई देह भान में ये कह देते हैं आत्मा को भी रेस्ट चाहिए ना। अब परम धाम में रात दिन होता है कि नहीं होता? जब रात होती नहीं तो रेस्ट का क्या सवाल है? रेस्ट तो शरीर करता है। इसलिए बाबा कहते हैं देह भान आपको आलस लाता है। तो इसलिए एक तो नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा। इस देह भान देह अभिमान से है तो और बातों से नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल बात नहीं है। इससे मोह नष्ट हो जाए तो इससे कनेक्टेड जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि पहला है मेरा शरीर, फिर मेरे शरीर के संबंधी, मेरे शरीर का घर, मेरे शरीर के वस्त्र, बाकी मेरे शरीर के हैं। पहला जो मोह है वो मेरा शरीर है। तो बाबा कहता है मेरे शरीर से नष्ट हो जाए तो बाकी से आप ही हो जाएगा। तो नष्ट का क्या मतलब है? नष्ट का मतलब ये है कि ट्रस्टी होके इसको संभालो। जैसे किसी और का शरीर है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे नर्स ट्रस्टी होके पेशेंट को संभालती है, ऐसे ट्रस्टी होके शरीर को संभालो। मेरा कहोगे तो मोह जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले नष्टो मोहा। इस देह भान देह अभिमान से है तो और बातों से नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल बात नहीं है। और देह भान की निशानी क्या है? वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह कर सकते हो कि हमारा वेस्ट होता है। साधारण समय वह भी नष्टो मोहा होने नहीं देता, क्योंकि साधारण भी वेस्ट ही है। साधारण का क्या मतलब होता है? खाया पिया सोया दिन पार। क्या ज़िंदगी हुई पता ही नहीं, खाया पिया सोया दिन पार, तो साधारण हो गया ना। तो इसको कहा जाता है तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। हीरा जन्म संगम का अमोलक था, किस कीमत पे जा रहा है? कौडी बदले जा रहा है। तो चेक करो हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम पर विशेष बाबा का वरदान है। क्या वरदान है? सबको याद है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो पक्का याद है ना। तो अधिकार सहज अनुभव कराता है। तो एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म। संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो तो अचानक तो एवर रेडी रहे। ये ना कहे थोड़ा टाइम चाहिए, और होना ही अचानक है। कोई भी चीज़ आपको बता के नहीं आएगी कि मैंने शरीर छोड़ना है तो इतने शाम के 4:15 पर छोड़ना है, ऐसा नहीं होगा, अचानक होगा। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक के लिए एवर रेडी। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही। संपर्क में भी इजी, स्वभाव में भी इजी, सेवा में भी इजी, संतुष्ट करने में भी इजी, संतुष्ट रहने में भी इजी। अर्थात जो इजी है वो एवर रेडी है। आपको कोई काम दिया जाए, आप कर तो लें पर मुश्किल से करें तो आप एवर रेडी नहीं हैं। अगर इजी है तो हर चीज़ के लिए एवर रेडी। जीने के लिए भी एवर रेडी, शरीर छोड़ने के लिए भी एवर रेडी। तो उसका स्वभाव में हर चीज़ एवर रेडी होगी। तो बाबा ने तरीका बताया कि दादी जी को देखो, हर चीज़ में इजी और एवर रेडी। अगर आपको मुश्किल लगता है तो मतलब आप त्रेता युगी हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है और आप क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं छोड़ना। वो कह रहे चल, आप कह रही हैं मैंने नहीं जाना। तो क्या हो रहा है? जाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मुश्किल से जा रहा है। कोई संकल्प आ गया, उसको ख़त्म करना है।
एवर रेडी नहीं है तो संकल्प को भगाएंगे, वो फिर आ जाएगा, भगाएंगे तो फिर आ जाएगा, फिर कहेंगे क्या करें। इसलिए बाबा कहता है हर चीज़ में उसका मतलब क्या हुआ, जिस समय जो काम करना है वो कर सकें। अभी आप मान लो मुरली मंथन कर रहे हैं तो आपका ध्यान मुरली मंथन में हो, ये ना हो कि मेरे कमरे में जाना है, वहाँ ये होना है, फिर मैंने टिकट का देखना है। जब वो देखना है तो फिर ये नहीं करना। अगर योग के वक़्त ज्ञान के ख्याल आते हैं, ज्ञान के वक़्त योग के आते हैं, सेवा के वक़्त योग के आते हैं, तो एवर रेडी नहीं है। एवर रेडी मैंने जो काम जिस समय है उसको कर रहे हैं, दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने दादी जी का एग्जाम्पल दिया। तो बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा कर रहे हैं कि 100 पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। घंटी बज गई कि अब जमा का खाता पूरा, जैसे बाबा कहता है 3 घंटियाँ बजती हैं, तो फिर आप करना भी चाहोगे तो जमा नहीं कर सकोगे। तो बाबा ने 3 विधियाँ खजाने को जमा करने की पहले भी बताई हैं और फिर भी सुना रहे हैं। तो 3 विधियों से जमा का खजाना चेक करो। सबको याद है ना 3 विधियाँ है? जिनको याद है वो हाथ उठाइए। बाबा ने तो एक बार ही रिपीट किया, दोबारा हम भी रिपीट ना करें ना 3 विधियाँ, या कर दें? क्या ख्याल है? चलो कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है। अगर आप यही धार लेना कि मैंने सदा हर एक को संतुष्ट करना है, तो आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है, क्योंकि अगले सभी जन्मों में आप संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे। बोलना भी नहीं पड़ेगा। ना देवता किसी से असंतुष्ट होते हैं, ना देवता किसी को असंतुष्ट करते हैं। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। मान लीजिए भोपाल वालों ने सेवा के टर्न में किसी ने भोजन खिलाया, किसी ने भोजन बनाया, किसी ने सब्जी काटा, किसी ने सिक्योरिटी किया। उस सेवा में अथक, ये नहीं अरे भाई मेरी ड्यूटी पूरी हो गई तुम आ जाओ ना, अथक निस्वार्थ प्योर सेवा। ये नहीं कि देखो मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा फ़ोटो खींचो ताकि दो को मैं बताऊँ मैंने वहाँ सेवा की थी, इस तरह की नहीं। और बड़े दिल से, तो बाबा कहते हैं उससे दुआएं मिलती हैं। ये 3 विधियाँ हैं, स्वयं का पुरुषार्थ और पुण्य संतुष्टता से और दुआएं अथक सेवा से। ये तीनों खाते जमा हैं। तो चेक करो। क्यों चेक करो? बाबा कहता है अचानक अगर कोई भी पेपर वो आ जाए तो क्या पास विद ऑनर हो सकेंगे? क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, आप रोज़ देखते हैं कर्मों की गति। कभी किसी को पकड़ लेती है, कभी किसी को डॉक्टर कह देता है तुझे कैंसर हो गया अच्छे भले को, कभी किसी को कह देता है तेरी किडनी खराब हो गई, है ना, कुछ भी हो जाता है। या चलते चलते एक्सीडेंट हो गया। तो बाबा कहते हैं बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। मान लो अभी हम डायमंड हॉल में बैठे हैं, अर्थक्वेक आना शुरू हो जाए, पहले थोड़ा सा आए, फिर ज़ोर से आए, फिर ऐसे ऐसे आने लगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी?
भागकर कोने में खड़ा हो जाऊं, यहीं खड़ा रहूं, लेट जाऊं, अपनी कुर्सी के नीचे लेट जाऊं, क्या स्थिति रहेगी बताओ। तो बाबा कहता है उस समय मान लो आप भाग के वहाँ गए, वहीं पर दीवार गिर गई तो क्या होगा। यहाँ खड़े रहे, हो सकता है ये सारा ऊपर आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं उस समय आपकी बुद्धि क्लियर होगी तो आपको टचिंग होगी, आपने क्या करना है, खड़े रहना है या लेटना है। इसलिए बाबा कहता है इसलिए पूरा अटेंशन कर्मों की गति का पहले चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में बहुत फर्क पड़ जाता है। कोई विशेष व्यक्ति कोई साधारण काम करे तो प्रारब्ध में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर कोई मान लो एयर कंडीशन की टिकट लेने वाला, उसको आपने जनरल डब्बे की टिकट ले दी तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। तब बाबा कहता है ऐसे ही समझना, आप अपनी एयर कंडीशन की बुकिंग करा रहे हो विशेष संकल्प विशेष कर्म से। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वो श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, आप साधारण आत्माएं नहीं हो। अब आप हाथ उठाइए, कौन कौन बाबा के कहने पर इस स्मृति में है कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं विशेष और श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा देख रहा है। इसी तरह का फिर श्रेष्ठ वाला श्रेष्ठ ही करेगा। बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो, विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। आपके सिलेक्शन हो चुका है, आप सिलेक्शन में जीत चुके हो और आपको वहाँ जाके सारे विश्व की राजधानी को संभालना है। कोई नेता भी बन जाता तो देखो उसका सारा तौर तरीका बदल जाता है, उसको साधारण बात नहीं करता। उसका कोई दोस्त आए तो उसको टाइम नहीं देता, वो कहता मेरे साथ ज़रूरी काम है मेरा, क्या बात है जल्दी बोलो। इसलिए बाबा कहते हैं आप विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा हो। साधारण और विशेष का फर्क, सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति स्वरूप बनना है कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। जब कोई व्यक्ति का फैमिली नहीं होता तो मौज करता है, घूमता फिरता है। जब उसकी फैमिली हो जाती है तो उसको फैमिली का ख्याल पहले आता है कि पहले मैं अपनी फैमिली का तो ध्यान करूं। और किसी का इतना बड़ा परिवार हो, सारे विश्व की फैमिली की आपके ऊपर जिम्मेवारी हो, तो आपको तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को नींद ही नहीं आती थी। ब्रह्मा बाबा हर वक्त सोचते थे इसका कल्याण कैसे करूं, ये दूर बैठा है इसका कैसे करूं, इसको शरीर का रोग आ गया इसका कैसे करूं। तो बाबा कहते हैं आपका बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। बाप दादा ने देखा कि सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी और अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। तो बाबा कहते हैं एक सेवा तो आप कर रहे हो अपने प्लान के अनुसार, लेकिन इसके साथ साथ जो विश्व की दुखी और अशांत आत्माएं हैं उनको अपनी शक्तियों के द्वारा दुख से छुड़ाने का सकाश दो। इसको कहते हैं मनसा सेवा। तो मनसा सेवा बाबा ने ऐड करवाई है, कोई भी कर सकता है। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। तो कौन कौन करेंगे मनसा सेवा? जो बाबा ने कहा है कि दुखी आत्माओं को, ये बहुत बड़ी सेवा है, उनके दुख से अशांति से दूर करना है अपनी शक्तियों के साकाश से। जैसे प्रकृति का सूर्य साकाश से अंधकार को दूर करके रोशनी कर लेता है, अपनी किरणों के बल से कई चीज़ों को परिवर्तन कर देता है,
आपको पता है सूर्य की किरणें गंदे पानी को साफ करती हैं, सूर्य की किरणें कितना सारा किचरा होता है उस सब को शुद्ध करती हैं, तो कई काम करती हैं। तो ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से, दुख अशांति से आत्माओं को मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तित करो। लोग कह रहे हैं वायुमंडल खराब हो रहा है, तमोगुणी वायुमंडल हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो बाबा कहते हैं अगर एक अगरबत्ती जलाने से खराब वायुमंडल खुशबूदार हो जाता है, तो आप चेतन आत्माओं के शक्तियों और गुणों की अगरबत्ती से क्या वायुमंडल सतो प्रदान नहीं होगा? लोग सेंटर पे आके कहते हैं कि नहीं यहाँ बड़ी शांति है, क्यों? वायुमंडल चेंज है। तो अपने इर्द गिर्द ऐसा वायुमंडल हमको हर वक्त रखना है। तो अभी मनसा सेवा करो, अभी आवश्यकता सकाश देने की ज़्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। इसमें बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन हैं। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीज़ भी आती है। तो साइड सीन को क्रॉस करके मंजिल पर पहुंचना होता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कभी बगीचा आ जाएगा, कभी गंदा नाला आ जाएगा, कभी बिल्डिंग आ जाएगी, कभी धूल आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं साइड सीन को क्रॉस करके मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साखी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, बस ये तो आएगा ही, हम तो जा रहे हैं। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए उसके लिए एवर रेडी हो। पहली लाइन एवर रेडी है। अब बाबा पूछ रहा है भाई पहली लाइन वाले को तो हाथ उठाना पड़ेगा, बाबा ऊपर देख रहा है। एवर रेडी है, ठीक है। कल भी हो जाए, टीचर्स तैयार हैं ना, तो अच्छा है। ये वर्ग वाले तैयार हैं क्योंकि उस समय वर्गीकरण वाले आए हुए हैं। जितने भी वर्ग आए हैं एवर रेडी हो। सोचना, देखना, दादियाँ देख रही हैं कि सब हाथ हिला रहे हैं, अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी हैं एवर रेडी तो आज की रात तक हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो रात तो आई थी कल, तो रात तक आप एवर रेडी हो गए ना? या आज की रात को होना है? दृढ़ संकल्प करो, ये करना है और ये नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही। त्रेता युग के लिए भी कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। सतयुग वालों को तो दृढ़ संकल्प, बाबा ने पिछली मुरली में कहा था, दृढ़ संकल्प आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ और हिलाओ। फिर बाबा कहता है इतने आए हैं, देखो अच्छा है। जो भी पहली बार आए हैं उनको पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। आपको अपना बेहद के परिवार के अनुभव हुआ और कल्प के लिए आपने फिक्स कर लिया आप आएंगे आज के दिन। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाओ। पीछे नहीं रहना, पीछे आए हो लेकिन पीछे रहना नहीं है, आगे से आगे रहना है। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना? अगर हिम्मत है तो अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप दादा और परिवार सब आपको मदद करेगा। हिम्मत वाले को, कोई व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है, उठने की कोशिश कर रहा है, उसको सब उठाने में मदद करते हैं। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हैं।
तो जो भी आए हैं वो मधुबन का श्रृंगार है। तीव्र पुरुषार्थ बाबा ने पहले बता दिया है। तीव्र पुरुषार्थ क्या है? नष्टो मोहा एवर रेडी। सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। अच्छा, बहुत आए हैं, अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है। जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं, इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है या फल है, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति का अनुभव किया। सेवा करते हुए निष्काम सेवा से आपको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हुई तो हाथ उठाओ, बाबा देख रहा है। अच्छा, अभी जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया वो सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा? तो दिल से प्रॉमिस जो दिल से करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाता है, जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूँगा, विघ्न विनाशक बनूँगा। बोलो, देखो आप टीवी पर भी आ रहे हो, फिर टीवी का फ़ोटो आपको भेजेंगे, इसलिए अभी अभी अपने आप से पक्का कर लो कि जो अति इंद्रिय सुख यहाँ अनुभव किया वो हम कायम रखेंगे। ठीक है? अच्छा, ये चांस जो रखा है बहुत अच्छा है कि चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी जोन खुशी खुशी से सेवा करते हैं। ये बाबा ने का अच्छा तरीका बनाया है। तो छुट्टी भी मिल जाती है आने की, बाप दादा भी खुश है, देखो आने का चांस मिलता है। आदि क्लास उस समय 12 साल पहले तो सेवा करने वालों की तरफ का ही होता है, इस बारी तो 80% होंगे। अब बाबा कह रहे हैं अभी कोई नवीनता करके दिखाओ, बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी तो अब पुराना हो गया, प्रदर्शनियाँ, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, ये सब तो पुराने हो गए, अब कोई नई बात निकालो जो शॉर्ट हो, स्वीट हो, खर्चा कम हो और सेवा ज़्यादा हो। राय बहादुर तो हो ना, क्योंकि बहुत बच्चे बाबा के राय देते रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। तो राय बहादुर नई राय निकालो, जैसे प्रदर्शनी निकाली, फिर मेला निकाला, फिर वर्गीकरण निकाला, ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो। देखें कौन निमित्त बनता है। हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक देते हैं। अब दूसरा तो डबल विदेशियों का था। अब एंड में बाबा ने कहा है, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तखतधारी, डबल ताजधारी, तखत भी हो गया, ताज भी हो गया, तिलक भी हो गया, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान रखने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। ओम शांति। अब जैसे कल बाबा ने कहा था, 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। तुमको निहार